जब अंतरिक्ष में जीवन को खोजना होता है तो वैज्ञानिक सबसे पहले ऐसे ग्रहों की तलाश करते हैं जहां पर पानी के समुद्र मौजूद हों। और हमारी पृथ्वी हमारे सौरमंडल में इकलौता ऐसा ग्रह मिला है जहां पर हमें सतह के ऊपर पानी के बड़े बड़े समुद्र देखने को मिलते हैं, जिससे पृथ्वी का करीब 70% भाग ढका है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हम भले ही अंतरिक्ष में पानी से भरे ग्रहों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज भी वैज्ञानिक पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों में रिसर्च करने से डरते हैं। हालत यह है कि इस डर के कारण आज भी हम अपनी पृथ्वी के समुद्रों से ज्यादा अपने सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानते हैं। उदाहरण के लिए नासा शुक्र की 99% और मंगल की 100% सतह को मैप कर चुकी है, जो कि पृथ्वी से कई करोड़ किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में है। लेकिन पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा जिससे ढका है, उस समुद्र को अभी तक हम इंसान केवल 20% तक ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। यानी आज भी पृथ्वी के समुद्र का 80% हिस्सा ऐसा है जो इंसानों की नजर से छिपा हुआ है। और कई वैज्ञानिकों की माने तो आज भी पृथ्वी के समुद्र में ऐसे हजारों जीव जंतु हो सकते हैं जो आज तक हमने देखे ही नहीं हैं, जिनके बारे में इंसानों को कुछ भी पता नहीं है। पर इतना तय है कि इनमें से कई ऐसे जानवर भी होंगे जो कि इंसानों के लिए काफी खतरनाक होंगे। पर समुद्र में छुपे खतरों का डर वैज्ञानिकों को इतना है कि वैज्ञानिक ना तो इन जीवों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और न ही समुद्रों को और एक्सप्लोर करने की। पर आखिर क्या कारण है जिसके चलते वैज्ञानिक समुद्र को अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं। 1911 में इंग्लैंड की कंपनी हारलैंड वॉल्फ ने उस समय दुनिया के सबसे बड़े जहाज का निर्माण किया, जिसे नाम दिया गया टाइटैनिक। इसे बनाने वाले इंजीनियर का कहना था कि यह जहाज कभी भी समुद्र में नहीं डूबेगा। पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अपनी पहली यात्रा के दौरान ही टाइटैनिक जहाज 1500 लोगों के साथ समुद्र की गहराइयों में समा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इसके डूबने के कई दशकों के बाद तक भी दुनिया भर के कई देश इसे समुद्र में ढूंढ नहीं पाए। और अंत में 1985 के दौरान इस जहाज का मलबा वैज्ञानिकों को मिला, जिसे देखने समय समय पर दुनिया भर के कई लोग महासागर की गहराई में जा चुके हैं। पर यह सफर अंतरिक्ष में जाने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि समुद्र में जितनी गहराई पर टाइटैनिक मौजूद है वहां पर पानी का दबाव 8 टन पर स्क्वायर इंच तक पहुंच जाता है, जो कि किसी भी इंसान के शरीर को कुछ ही सेकंड में चकनाचूर कर सकता है। जिसका एक उदाहरण हमें अभी कुछ दिन पहले ही मिला, क्योंकि 18 जून 2023 में ओशियन गेट नाम की एक प्राइवेट कंपनी की एक छोटी सबमरीन में 5 अरबपति लोग जब टाइटैनिक का मलबा देखने महासागर में 12,000 फीट की गहराई में गए, तब बहुत ज्यादा दबाव होने के कारण उनकी सबमरीन दबाव को झेल नहीं सकी और पूरी तरह तबाह हो गई। इसमें सभी लोगों की जान चली गई। और ये तो बस कुछ किस्से हैं, क्योंकि इंसान इतिहास में से अनगिनत किस्से हैं जिनमें समुद्र के चलते अनगिनत लोगों की जान गई है, चाहे वह समुद्र में डूबने से हो या फिर समुद्री जानवर के हमले से हो। चलिए देखते हैं कि करके ऐसे कारणों को जिसके चलते पृथ्वी के समुद्र अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। पृथ्वी के समुद्र की औसतन गहराई करीब 12,000 फीट है, पर कई जगह पर यह गहराई इससे कई गुना ज्यादा हो जाती है और समुद्र की सबसे गहरी जगह पर 90,000 फीट तक चला जाता है, जिसे चैलेंजर डीप नाम दिया गया है। यह समुद्र की सबसे गहरी जगह है, जो प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच के दक्षिण हिस्से में मौजूद है, जो 1875 में पहली बार खोजा गया। इससे समुद्र की इतनी गहरी जगह पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती। इसके अलावा यहाँ का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम है और असीमित पानी के दबाव के कारण यहाँ पानी जमता नहीं है। इसके अलावा यहाँ भी पानी का दबाव कई टन पर स्क्वायर इंच तक पहुंच जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो समुद्र के इस हिस्से में हमारे वायुमंडल दबाव की तुलना में 1000 गुना ज्यादा दबाव है, जहां इंसानी शरीर का पहुंच पाना संभव नहीं। इसलिए यहां पर केवल खास तरह की पनडुब्बियों के जरिए ही जाया जा सकता है, जिससे खास तौर पर इसके खतरनाक प्रेशर को झेलने के लिए ही बनाया जाता है। अभी तक ऐसे बहुत कम ही इंसान हैं जो चैलेंजर डीप की इतनी गहराई तक पहुंच सके हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जैक्स पिकार्ड और डॉन वाल्स का, जो 1960 में पहले ऐसे इंसान बने जो चैलेंजर डीप तक पहुंचे थे। इसके बाद मशहूर फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून भी ऐसे इंसान बने हैं जो खास तरह की एडवांस पनडुब्बी के जरिए चैलेंजर डीप की गहराइयों तक जा चुके हैं। नंबर 2, बरमुडा ट्रायंगल। अगर इसे समुद्र की सबसे डरावनी और जानलेवा जगह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक महासागर में मौजूद यह रीजन 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जिसने कई सौ सालों के दौरान अनगिनत पानी के जहाजों और हवाई जहाजों को अपने अंदर निगल लिया है। इसमें से सब जहाज कहां गए और इसमें रहने वाले लोग कहां गए, इनका आज भी किसी को पता नहीं चला।
जिस पर वैज्ञानिकों का सबसे पहला ध्यान 19वीं सदी में गया, जब कई बड़े बड़े जहाज और यहां तक कि इसके ऊपर से उड़ने वाले स्पेसक्राफ्ट भी समुद्र के इस हिस्से में खींचने लगे और इसके अंदर जाकर गायब होने लगे। इसमें सबसे बड़ी घटना 1918 में हुई, जब अमेरिकी नेवी की एक कार्गो शिप जिसमें 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे, वो अचानक बरमुडा ट्रायंगल के पास आकर गायब हो गई और कई सालों की रिसर्च के बाद भी उस जहाज और उसमें मौजूद 300 लोगों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। इसके अलावा 1945 के दौरान अमेरिका का ही एक फाइटर जेट भी अपनी ट्रेनिंग के दौरान इसके ऊपर से उड़ रहा था, जो अचानक से गायब हो गया। शुरुआत में इस जहाज को भी यहां ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन आज तक उसका न तो मलबा मिला और न ही उसमें मौजूद पायलट या लोग मिले। इसी तरह के डरावने और मिस्टीरियस हादसों के कारण बरमुडा ट्रायंगल समुद्र के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक है, जिसका वैज्ञानिकों के पास कोई भी जवाब नहीं है, जिसके पास वैज्ञानिक भी रिसर्च करने के लिए नहीं चाहते। नंबर 3, समुद्र में छिपे खतरनाक जीव। एक और जो खतरा समुद्र में देखने को मिलता है, अंतरिक्ष में नहीं है, वो है समुद्र में मौजूद खतरनाक जीव। समुद्र में ऐसे जीवों की भरमार है जो कुछ ही समय में इंसान की जान ले सकते हैं। इनमें से कुछ तो छूने पर भी इंसान की जान चली जाती है। ऐसे एक जीव का नाम है बॉक्स जेलीफिश, जो ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में देखने को मिलती है। यह अभी तक की पाई गई सबसे जहरीली जेलीफिश में से एक है, जिसके छूने भर से इतना ज्यादा जहर निकलता है कि वह 30 इंसानों की तुरंत जान ले सकता है। यानी अगर कभी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में घूमते समय इस जेलीफिश ने आपके शरीर को छेड़ भी दिया तो आपके बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं, क्योंकि इसके जहर का कभी आज तक वैज्ञानिक कोई तोड़ नहीं निकाल पाए हैं। इसके अलावा समुद्री पानी में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से कई ऐसे होते हैं जो मांस को खा जाते हैं। पास्ट में ऐसे कई मामले देखने को मिले जहां समुद्री पानी में एक्सपोज होने के बाद लोग इस बैक्टीरिया का शिकार हो गए, जो काफी ज्यादा दर्दनाक है और कई मामलों में जानलेवा भी हो जाता है। पर समुद्र के जो जीव सबको हैरान करते हैं वह ज्यादातर कहानियों के स्टोर की तरह लगते हैं, जिन्हें अभी तक कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं किया गया है। पर कई लोगों के ऐसे दावे हैं कि उन्होंने उन जीवों को अपनी आंखों से समुद्र में देखा है। कई लोगों का कहना है कि समुद्र में एक 70 किलोमीटर बड़ा ऑक्टोपस मौजूद है, जिसे समय समय पर कई लोगों ने देखने का दावा किया है। इसके अलावा इस तरह की ऑक्टोपस के बारे में कई पुरानी कहानियों में भी लिखा गया है, पर जैसा कि मैंने कहा, इसका अभी तक वैज्ञानिकों के पास कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा एक और समुद्री जीव है जो लोगों के बीच काफी फेमस है। उसका नाम है मेगालोडन। यह दिखने में शार्क की तरह मछली है, पर इसका आकार 15 से 18 मीटर होता है। वैसे तो ये खूंखार मछली आज से लाखों साल पहले ही पृथ्वी से लुप्त हो गई थी, पर कई लोगों का आज भी दावा है कि उन्होंने समुद्र की गहराइयों में से देखा है। नंबर 4, समुद्री बिजली और तूफान। जमीन पर जब आसमानी बिजली गिरती है तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है, ये तो हम सभी जानते हैं। पर आपको बता दूं, जब यह बिजली समुद्र में गिरती है तो इसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, खासकर जब इसके आसपास कोई बड़ा पानी का जहाज हो, क्योंकि इसके जरिए बिजली काफी आसानी से पानी तक पहुंचकर कुछ समय के लिए उसका टेम्परेचर और करंट काफी ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे उसे जहाज और उसमें मौजूद लोगों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी चपेट में अगर सीधा कोई इंसान आ जाए तो वह कुछ ही सेकंड में 3rd डिग्री तक चला जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि यह समुद्री बिजली पानी के जहाजों में आग तक लगा देती है। इस जहाज के कम्युनिकेशन सिस्टम फेल होने के कारण उसके डूबने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से समुद्र में आने वाले कई तूफान इस तरह की परिस्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना देते हैं, और ज्यादातर इतिहास में देखा गया है कि समुद्र में पानी के जहाजों के डूबने की सबसे बड़ी वजह तूफान ही होती है। इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों वैज्ञानिक पृथ्वी के समुद्र को अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरनाक समझते हैं। आपको क्या लगता है, क्या समुद्र अंतरिक्ष से ज्यादा खतरनाक है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।